क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारे इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच को आधार बना करके आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करते हैं और आप में राइट बिलीफ का बीजारोपण करते हैं। आपके जो नकारात्मक भाव है उसको हटा करके, उसको तिरोहित करके हम सकारात्मक भाव बढ़ते हैं और इसीलिए सारे एपिसोड्स बताए जाते हैं। हर एपिसोड कुछ न कुछ देने वाला होता है, हर एपिसोड में कुछ न कुछ मूल्य बताया जाता है, हर एपिसोड के अंदर कुछ न कुछ के चारित्र का गुण बताया जाता है। तो आज इसी क्रम में हमारा बहुत ही एक विशालतम विषय है कि सभी पापों का कारण राग और द्वेष। भाई और बहनों, इस दुनिया के अंदर व्यक्ति जीवन जीता है और वह जीवन जी करके पाप और पुण्य का अर्जन करता है। बुराई है वह पाप है और भलाई है वह पुण्य है। और पीछे से कोई व्यक्ति अगर पुण्य लेकर के आता है तो वह भलाई का कार्य करता है और पीछे जन्म से कोई बुराई लेकर के आता है, पाप कर्मों को लेकर के आता है, तो पाप की कमाई करता है। झुग्गी झोंपड़ी का प्राप्त होना है, ये हमारे पूर्वकृत पाप कर्मों का फल है। और विशाल बंगले जैसा घर मिलना, परिवार मिलना, बच्चे मिलना, सुख मिलना, सुविधा मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, पद मिलना, ये सब हमारा पुण्योदय है। तो इस दुनिया के अंदर हम देखें कि सारे देखिए पुण्य को कमाने वाला है वह है धर्म। धर्म के माध्यम से पुण्य मिलता है। पुण्य मार्केट में बिकता नहीं, पुण्य जो है खरीदा नहीं जा सकता। पुण्य नाम की कोई चीज स्वतंत्र रूप से नहीं है। वह तो जब हम धर्म की क्रिया करते हैं तो हमको बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर हमें पुण्य मिलता है। कैसे? हम गेहूं की खेती करते हैं तो हमारा उद्देश्य है गेहूं की फसल तैयार करना, लेकिन गेहूं को प्राप्त करने के लिए जो उसके छिलके हैं, खाकला है, वह बिना किसी प्रयास के ऑटोमेटिकली मिलता है। वह बाई प्रोडक्ट है, वह बोनस है। तो ये पुण्य जो है हर धार्मिक क्रिया के साथ में बोनस के रूप में मिलता है। तो व्यक्ति अच्छा बने, व्यक्ति धार्मिक क्रिया करे, व्यक्ति अच्छा उद्देश्य रखे, व्यक्ति परोपकार करे, व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा भाव में रखे, व्यक्ति आत्मा को सेंटर में रख करके साधना करे, वो सारा जितना भी धार्मिक क्रियाएं होती है उस धार्मिक क्रियाओं को करने से पुण्य हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो ये तो होगा हमारा पुण्य। पर आज का हमारा विषय है कि सभी पापों का कारण है वो राग द्वेष है। हमको पाप कौन करवाता है, ये आज का हमारा मुख्य कारण है कि व्यक्ति पाप अर्जित कैसे करता है, व्यक्ति अनैतिक कैसे बनता है और व्यक्ति आतंकवाद को कैसे प्राप्त करता है, व्यक्ति हिंसा कैसे करता है और क्यों करता है, उसके क्या कारण है। उन सब का कारण है राग और द्वेष। देखिए, राग और द्वेष को हमें अच्छी तरह से समझना होता है। राग का मतलब होता है प्रियता, द्वेष का मतलब होता है अप्रियता। राग का मतलब होता है आसक्ति, किसी चीज के साथ में तन्मयाकार होना, किसी चीज से आकृष्ट होना और किसी चीज का संग्रह करना, ये सारा जो है राग है। और द्वेष है क्रोध करना, किसी की निंदा करना, किसी को गाली देना और किसी का तिरस्कार करना, ये सारा द्वेष है। द्वेष हमको दिखता है, राग हमको दिखता नहीं है, क्योंकि राग एक मीठी छुरी की तरह भीतर भीतर चलता रहता है। हम किसी के प्रति मोह करते हैं, वह भी एक राग है। द्वेष दिखाई देता है, व्यक्ति गुस्से में आ जाता है और व्यक्ति गाली गलौज की अवस्था के अंदर आ जाता है और व्यक्ति जो है
वो अहंकार करने लग जाता है। अहंकार एक दोष है। और ये जो हमारा राग है, देखिए क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 नाम है। इनका 2-2 का ग्रुप है। राग का ग्रुप कौन सा है? मान और माया और लोभ, क्रोध, मान, माया और लोभ है। माया और लोभ है, ये राग द्वेष है। और क्रोध और अहंकार ये दिखते हैं, ये प्रकट होते हैं, ये हमारा द्वेष है। जो प्रकट होता है वह द्वेष है, और जो शीघ्रता से दिखाई न दे वह राग है। सारा कुछ दुनिया में कार्य होते हैं वो राग द्वेष के प्रेरित होके होते हैं। और हमारे भीतर भी राग द्वेष है। हमारे को जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं काम करने का, पूर्वकृत कर्म है, वो भी राग द्वेष है। वो राग द्वेष जो है वह कार्य करता है और हमें जो है वो दिशा निर्देश देता है, और हम वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए सभी दुनिया भर में जितने भी पाप के कार्य हैं, जैसे कि दवाइयों में मिलावट करना है, और किसी व्यक्ति का नाजायज शोषण करना है, किसी का पैसा हड़प लेना है, किसी व्यक्ति को धोखा देना है, किसी व्यक्ति को प्रताड़ना देना है, किसी व्यक्ति को मारना है, ये सारा जो है पाप कहलाता है। यानी प्राणी मात्र को कष्ट देना पाप की परिभाषा में लिया गया है। और कितने कितने तरह के दुख है, सबको अगर हम समाहित करें तो सब पाप का कारण होता है। और ये पाप है, ये मोह का संसार है। जितनी दुनिया में बुराइयां होती है, मोह है। मोह, मान लीजिए वटवृक्ष होता है, उसका बीज होता है बहुत छोटा होता है, तो वो मोह का बीज है, वो वटवृक्ष बन जाता है। इतनी टहनियाँ होती है, इतने पत्ते होते हैं, मतलब उसमें एक एक पत्ते के ऊपर जो है एक एक बुराई छा जाती है। और बुराई का संसार लंबा होता है, भलाई का संसार कम होता है। बुराई तो बचपन से व्यक्ति सीख के आता है, बुराई साथ में लेकर के आता है। भलाई को अर्जित करना पड़ता है, धर्म को आचार में ढालना पड़ता है। धर्म हमारा पुरुषार्थ है, लेकिन जो हम लेकर के आते हैं वो हमारा पाप है। जो कर्म है उसमें से घाती कर्म होते हैं, जो आत्मा की घात करते हैं, ज्ञानावर्ण, दर्शनावरणीय, और हमारा जो है मोहनीय कर्म, और उसके साथ में अंतराय कर्म, चारों आत्मा की घात करते हैं, चारों आत्मा को कसोड़ते हैं, आत्मा को अवरुद्ध करते हैं, आत्मा को केवल ज्ञान नहीं होने देते, आत्मा को जो है वो हमारा अवधि ज्ञान नहीं होने देते, मन प्रयोग ज्ञान नहीं होने देते, और आत्मा को तरक्की में, गुण स्थानों की तरक्की में आत्मा को रोकने वाले जो हैं, ये घाती कर्म है। और वो एकांत पाप है। सारे चारों ही घाती कर्म एकांत पाप है। और शरीर पर काम करने वाले जैसे नाम कर्म है, और आयुष्य कर्म है, गोत्र कर्म है, और वेदनीय कर्म है, इसमें शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। इसीलिए हमारे शरीर को सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। जो सुख मिलता है वो पुण्य है, वो दुख मिलता है पाप है। चारों कर्म है वो एकांत पाप है। और 4 कर्म में सुख भी है और दुख भी है। जो दुख का पार्ट है वह पाप है, और सुख का पार्ट है वह पुण्य है। तो इसीलिए अब हम देखते हैं कि राग द्वेष ही पापों का कारण क्यों है। क्योंकि हम 2 चश्मे लगा देते हैं, दोनों जो है अलग अलग कलर के चश्मे लगाते हैं। तो एक व्यक्ति को जो हम राग की दृष्टि से देखते हैं, उसके ऊपर मोह करते हैं, और दूसरे व्यक्ति पर हम द्वेष की दृष्टि से देखते हैं कि उसे हम घृणा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। तो दोनों ही कर्म बंधन के कारण हैं। राग है वह सोने की बेड़ी है, और द्वेष है वह लोहे की बेड़ी है। दोनों ही हमको प्रतंत्र करता है, दोनों ही हमें कैदी बनाना है। हमें दोनों को काटना है, दोनों को काटने से ही मुक्ति होगी, क्योंकि भीतर दोनों भरे पड़े हैं, राग भी है और द्वेष भी है। अब देखिए कि सभी पापों का कारण राग द्वेष कैसे है। देखिए, एक व्यक्ति जो है दवाइयों में मिलावट करता है, तो दवाइयों में मिलावट करने का कारण क्या है? अधिक पैसा कमाना चाहता है, वो अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहता है। वह पैसे के प्रति उसकी स्वार्थ की भावना जागृत होती है,
वह अपने को वो एक सिंबल ऑफ स्टेटस बनाना चाहता है कि लोग मेरे को समझे कि ये करोड़पति है, अरबपति है। उसी के वशीभूत होकर के वह दवाइयों में मिलावट करता है और उससे पैसा कमाता है। यह बात अलग है कि जब उसके ऊपर रेड पड़ती है और ये सिद्ध हो जाता है कि ये व्यक्ति अनैतिकता है, तो उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, उससे भी बुरी हो जाती है जो कि बेचारा सामान्य व्यक्ति जो है सीधा साधा काम करता है, उससे भी वो गया बीता हो जाता है। आज देखिए कि बड़े बड़े जो है वो बाबा लोग हैं जो कि मठाधीश है, वो करोड़पति अरबपति है और लोग उनको भगवान की तरफ पूजते हैं। मैं किसी पर ब्लेम नहीं कराना चाहता, लेकिन उन्होंने चरित्र पर धब्बा लगाया। वो कंचन कामिनी वाले हैं, वो धन वाले हैं, वो मठाधीश है, तो वो मठाधीश है तो वो कंचन कामिनी वाला साधु कैसे हो सकता है? और उन्होंने अभी जो है उस जो है होश बेहोश होकर के यानी भावावेश के अंदर मदोन्मत्त होकर के चरित्र हनन का काम किया। तो बहुत सी जेलों के अंदर आज जेलों के जो सिकीचे हैं उसी के भीतर जो है वो लोग जो है वो प्रताड़ित हो रहे हैं, दुख पा रहे हैं, सलाखों के पीछे वो दुख पा रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने पाप का अर्जन किया है, उन्होंने पापकारी प्रवृत्ति की है। और वो पापकारी प्रवृत्ति किस लिए की है? कि धन कमाने के लिए। धन कमाने की भावना है, ये आसक्ति की भावना है, ये राग की भावना है। अब मैं एक द्वेष का उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति जो है अपना गुस्सा निकालने के लिए दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर देता है। तो मर्डर करने से उसने द्वेष की स्थिति प्राप्त की और किसी को मारना है, ये महापाप है। क्योंकि हमारे साथ भी हमको कोई मारे तो कितना दुख होगा। किसी को दुख देना है, ये पाप का कारण होता है। हम किसी को मारते हैं, किसी हक को छीनते हैं, तो किसी का शोषण करते हैं, इसका मतलब उसके सुख का हनन कर रहे हैं, उसको दुख दे रहे हैं। तो ये दुख देना है, ये पाप का कारण बन जाता है और इसका कारण द्वेष हो जाता है। आप किसी भी चीज़ को कहीं से उठा कर देख लीजिए, डे टू लाइफ के किसी भी काम को देख के देखिए कि इसके पीछे प्रेरणा का स्रोत है राग द्वेष है। इसलिए राग द्वेष को सभी पापों की जननी कहा है। अब देखिए कोई व्यक्ति आतंकवादी बनता है, तो आतंकवादी क्यों बनता है? कुछ स्वार्थी तत्व जो होते हैं जो ऐसा काम करते हैं और उन्होंने धन इकट्ठा कर रखा होता है, तो किसी बेचारे भोले व्यक्ति को जो है फांस लेते हैं वो और उनको कहते हैं तुम्हें 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपए तुम्हारे परिवार को देंगे, तुम्हारा कुछ हो गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, परिवार तो आबाद हो जाएगा। और इस तरीके से गलत सोच डाल करके, रॉन्ग बिलीफ डाल करके वो उसको आतंकवादी बना देते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं। और वह क्या करता है? वह किसी फ्लाइट का अपहरण कर लेता है, वह किसी पब्लिक प्लेस के अंदर जो है वो अपने गन लेकर के, बंदूक लेकर के और सबको घेर लेता है कि या तो तुम चुपचाप सरेंडर हो जाओ, नहीं तो हम तुमको भून देंगे, जैसा कि हमारा बॉम्बे में हुआ और जगह जगह पे होती है। लोग दहशत फैलाते हैं, कुछ लोग हजारों लाखों लोगों को दहशत फैला देते हैं और कष्ट के अंदर डाल देते हैं और उससे पूरा विश्व प्रभावित होता है। क्योंकि कोई ऐसी गतिविधि चाहता नहीं है, लेकिन ऐसी चंद संस्थाएं हैं जो कि ऐसा कार्य करते हैं और वो ऐसे भोले भाले युवा लोगों को उस बातों में नियोजित करते हैं। तो ये सारा क्यों होता है? ये सारा पैसे के लिए होता है, ये सारा धन के लिए, औलत के लिए होता है। वो भूल जाते हैं कि ऐसा धन है वो हमें कभी न कभी जेल भेजेगा, हमारे लिए दुख का कारण होगा, हमारे लिए अशांति का कारण होगा और हमको परिवार से दूर रखेगा। ऐसे लोग परिवार के साथ नहीं रह सकते, परिवार कहीं रहता है और वो छुपके हुए रहते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, उनको कभी भी पकड़ा जा सकता है, वो चिन्हित लोग होते हैं। तो ऐसे लोग हर वक्त टेंशन का जीवन जीते हैं, दुख का जीवन जीते हैं, क्योंकि वो पाप करते हैं और पाप का कारण हो गया राग द्वेष। इसीलिए इस दुनिया के अंदर ऐसा बताया गया है कि पूरी जो सृष्टि है वो वीतराग है। वीतराग का मतलब है उसमें राग द्वेष नहीं है।
चराचर जगत है वो आपके लिए वीतराग है, क्योंकि वो आपका कोई बुरा करने वाला नहीं है और आपकी आत्मा शुद्ध आत्मा भी वीतराग है। तो फिर बुराई कहाँ है? ये सारी बुराई हमारा राग द्वेष रूपी जो कार्बन शरीर है, कर्मों का जो पुलिंदा है, जो वेयर हाउस है, जिसको कि हम लिंग शरीर कहते हैं या हम उसको कॉजल बॉडी कहते हैं, यही हमें नए 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 शरीर धारण करने के लिए बाध्य करता है। और बेचारी उसके साथ में हमारी आत्मा भी है, वह भी घसीटती रहती है, वह भी दुख पाती रहती है, क्योंकि वह भी इससे बंधी हुई है। और इसको छूटने का कारण वो इस राग द्वेष, देखिए शरीर के छूटने का कारण भी राग द्वेष की शुद्धि है, आत्मा के छूटने का कारण भी राग द्वेष की शुद्धि है। तो अब आत्मा इस शरीर को जो है वो अच्छा सहयोग करती है और वो धार्मिक क्रिया करने लग जाता है, तो शरीर उपयोगी बन जाता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर है वो धर्म की साधना करने का माध्यम होता है। यद्यपि ये भी कहा जाता है कि शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर जो है वो व्याधियों का मंदिर है, वो बीमारी का घर है। लेकिन बीमारी का घर होने के बाद भी, क्योंकि उसमें प्रभु विराजमान होते हैं, उसमें भगवान विराजमान होते हैं, और वो भगवान ही जो है वो मतलब उसको सद्बुद्धि देते हैं, और सद्बुद्धि दे करके वह इस पाप की प्रवृत्ति को छोड़ करके अच्छा काम करने लग जाता है, धर्म की तरफ आ जाता है, तो वह सुख का जीवन जी देता है। तो निष्कर्ष की भाषा में हम बात करें कि राग द्वेष को छोड़ने से सुखी हो सकता है। दुनिया में केवल एक ही चीज है जो हमें दुखी बनाता है, जो हमें पाप की ओर ले जाता है, वह है राग और द्वेष। राग द्वेष भीतर पड़ा हुआ है, राग द्वेष हम क्रिएट करते हैं, राग द्वेष को खींचता है। राग द्वेष एक मैग्नेट है कि वो अपने सजातीय को, बाहर से जो राग द्वेष जो इंद्रियां लेकर के आती है, वो सजातीय इस सजातीय के पास में जाता है, ये घटता है और बढ़ता है और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा की जब शक्ति बढ़ती है तो क्षोभसम कहते हैं, क्षोभसम करने से ये शरीर धर्म की क्रिया करने लग जाता है, और धर्म की क्रिया करने से ये हमारा राग द्वेष रूपी ये कार्बन शरीर है, ये शिथिल पड़ जाता है, इसमें टर्बुलेंस होती है, कर्म शिथिल होकर के झड़ने लग जाते हैं, जिसको कि हम जो है निर्जरा कहते हैं। तो ये स्थिति राग द्वेष को शुद्ध करने की एक रासायनिक क्रिया है, हमें करना चाहिए। उसके लिए धर्म जो है सबसे बड़ा है, तप है। धर्म और तप ये साधना है, उसकी निष्पत्ति है हमारी निर्जरा है। निर्जरा का मतलब है कि आत्मा से कर्मों का, इन राग द्वेष का झड़ना, जो कि हमने अर्जित कर ली है। हर जन्म के अंदर हम कुछ न कुछ राग द्वेष अर्जित करते हैं। समय आने पर उस राग द्वेष का उदय काल होता है कर्मों का, और प्रारब्ध होता है और वह भुगत लिया जाता है। ये शरीर है कर्मों के भुगतान के लिए मिला है कि पूर्व जन्मों के अंदर हमने क्या क्या कर्म किए, और उन कर्मों का उदय भाव आता है, प्रारब्ध आता है जीवन के अंदर। जो प्रारब्ध आता रहेगा, जो शरीर जो है वो दुखों को भुगतता रहेगा। तो भाई और बहनों, बड़ी निष्कर्ष की बात यह है कि हम राग द्वेष को न पालें। तो राग द्वेष न हो तो क्या करना चाहिए? उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है क्षमता। न तो किसी के साथ में अति प्रेम करो, अनुराग करो, उसके साथ के अंदर राग पैदा करो, और न किसी के साथ द्वेष करो। तो हम वो संभाव की स्थिति आती है कि किसी को दोषी नहीं माने। ये राग द्वेष आता कहाँ से? ये आता है किसी ने हमको गाली दी तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं कि ये तुमने मुझे गाली दी, उसके प्रति हम राग द्वेष चालू कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि गलती दी, इसकी गलती नहीं है। हम तो पूर्व जन्म के अंदर गाली दे के आए इसको, इसी आत्मा को। जब इस भव के अंदर, इस जीवन के अंदर ये हमारा निमित्त बन के आया है, और उस गाली का जो है वो हमको दोष रहित कर रहे हैं। पिछले जन्म का किया गया पाप और पुण्य है, वो हमारी प्रतिध्वनि इस जन्म के अंदर होती है। वो हमने क्रिएट किया था, वो हमने कॉज डाले थे, इस जन्म के अंदर वो हमारे इफेक्ट बन के आते हैं, हम भोगे जाते हैं। तो बल्कि आप किसी को दोषी न मान करके उसको एक निमित्त मानो,
उसको अपना हितैषी मानो कि जो कुछ कर रहा है ये मेरे को शुद्ध होने के लिए कर रहा है, ये मेरी बुराई को मिटाने के लिए कर रहा है, ये मेरे पाप को धोने का एक साधन है, एक साबुन के रूप में ये व्यक्ति है, उसको हितैषी मानोगे, उसको दोषी नहीं मानोगे कि इसका बहुत बहुत शुक्रिया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये मुझे क्लियर करके और मुझे सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाएगा, मुझे मोक्ष में भेजने वाला सबसे बड़ा साथी है, तो वह उस रूप के अंदर लिया जा सकता है। तो भाई और बहनों, देखिए कितना सुंदर टॉपिक है। हम कहाँ से चले थे कि राग द्वेष क्या है और राग द्वेष का बंधन कैसे होता है। पापकारी प्रवृत्ति से राग द्वेष का बंधन होता है, और पापकारी प्रवृत्ति जब उदय में आती है तो राग द्वेष होता है। यानी दोनों, चाहे इधर से एक कारण है और एक कार्य बनता है, और एक कार्य है वो कारण बनता है। तो ये कारण और कार्य का जो हमारा विवेचन है ये चलता रहता है। ये पुरुषार्थ का, पुण्य और पाप का जो है ये संबंध चलता रहता है। शुभ और अशुभ के साथ में पुण्य पाप जुड़े हुए हैं। शुभ प्रवृत्ति है वह पुण्य देती है, अशुभ प्रवृत्ति है वो पापकारी प्रवृत्ति है। उससे पाप से पाप जो है हमारा कॉज बनता है। राग द्वेष है, नया राग द्वेष खड़ा करता है, जिसको हम नई प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। अहंकार की जो ये आत्मा है ये प्रतिष्ठित आत्मा है, और वह अहंकार के कार्य करवाती रहती है, क्योंकि पीछे अर्जन करके आया है। और वो हमारा अगर ज्ञान न हो तो पूरा अहंकार जो है वशीभूत नहीं किया जाता है, तो वह शेष रहता है। तो फिर नए जन्म के अंदर फिर वो नए कॉज, इस जन्म के अंदर नए कॉज डाल करके और आने वाले जन्म के अंदर नया शरीर पैदा करेगा, नया प्रतिष्ठित आत्मा करेगा और फिर नया भोगेगा। यानी ये चार्ज अहंकार है, हर जन्म में नई नई प्रतिष्ठित आत्मा बनाता रहता है। लेकिन किसी ने राग द्वेष लिया है, राग द्वेष को खत्म किया, जिसने ज्ञान लिया है उससे समता पैदा होती है। तो समता पैदा होने से राग द्वेष पर रोक लगती है, तो नए बीज नहीं पड़ते हैं और नया राग द्वेष पैदा नहीं होता है। तो भाई और बहनों, ये एक बीमारी है। राग द्वेष एक अशुद्धि है, राग द्वेष एक पाप है, इसको धोना चाहिए। और देखिए, इसको धोने के लिए पहले हम पाप को धोने के लिए पुण्य को सहारा लें। मैं एक जो आगमों में जो घटना आती है, उदाहरण आती है, मैं बताना चाहता हूँ। एक सफ़ेद चद्दर है, बिल्कुल सफ़ेद है, और वह चद्दर जो है बहुत मैली हो गई है। तो उस मैली चद्दर को धोने के लिए आजकल कई नए नए जो अल्ट्रा मॉडर्न है वो डिटर्जेंट पाउडर आने लगे, वो तुरंत जो है दाग को हटा देते हैं। तो हमारी वॉशिंग मशीन में उसको डाला जाता है, किस लिए कि उस अशुद्धि को, उस जो है वो काला काला हो गया है, उसको शुद्ध करने के लिए। लेकिन जब शुद्ध हो जाता है तो हम जो हमारा जो पुण्य रूपी पानी था उस पानी को भी निचोड़ देते हैं। उस पुण्य रूपी पानी को, जो साबुन हमने डिटर्जेंट यूज किया है कि वो पुण्य है, तो उस पुण्य को निकालते हैं 2-3 बार पानी से धो करके, उस साबुन को निकाल करके, और फिर कपड़े को हम सुखाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने पहले जो है वो पुण्य, पहले जो है पाप को काटने के लिए पुण्य का सहारा लिया। पाप जब कट गया तो पुण्य भी सोने की बेड़ी है, उसको भी काटना पड़ेगा, उसके बिना मुक्ति नहीं है। वह एक राग के रूप के अंदर है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपके जीवन का निर्माण करने वाला, चाहे बच्चा हो, युवा हो, वरिष्ठ नागरिक हो, महिला हो और युवक हो, युवती हो, किशोर हो, कोई भी हो, सभी का निर्माण करने की अर्हता आत्मविज्ञान में है। सभी का डेवलपमेंट करने की जो है इसके अंदर जो है उस योग्यता है। तो आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम रोज देखते रहिए और लोगों को जो है मोटिवेट करिए कि बहुत सुंदर कार्यक्रम है, जीवन का निर्माण होगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, अच्छा हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।